हाय एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे कि टेक्सोनोमिक एड के बारे में। जो जैसे कि प्लांट एनिमल्स हैं उनको हम लोगों ने कैसे वर्गीकृत किया। टेक्सोनोमिक का मतलब होता है वर्गीकृत, मतलब कि वो कैटेगरी, उनके जो वर्ग होते हैं उनके कैरेक्टर के हिसाब से उसको वर्ग में डिवाइड करना। तो एड का मतलब होता है कि मतलब हेल्प करना। तो कैसे जो वर्गीकृत हम लोग किए हैं तो उसको ये कैसे टेक्सोनोमिक एड जो है ये कैसे मदद करेगा हमें एनिमल को पहचानने में, प्लांट्स वगैरह को पहचानने में। टेक्सोनोमी एड के थ्रू कैसे हमें ये पढ़ने में, स्टडी करने में हेल्प करेगा। लेकिन हम इससे पहले जो हम पिछले लेक्चर में जो पढ़े हैं तो उसे हम पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। उसके बाद फिर इसके बारे में चलेंगे। फिर आप लोग को भी जो प्रीवियस लेक्चर है, जो लेक्चर नंबर 1 है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड का, वो लेक्चर आप इसे देखने से पहले ज़रूर देखें। क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देख पाएंगे तो फिर मान लीजिए कोरिलेट नहीं हो पाएगा, आपकी पूरी जानकारी आपको नहीं हो पाएगी चैप्टर्स की। तो एक बार तो मैं रिकैप कर ही देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो उस लेक्चर को ज़रूर देखें जो लेक्चर 1 है इस चैप्टर का। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, तो इस चैनल को आप लाइक, कमेंट्स और शेयर कर दें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहेंगे और मैं वीडियो बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए। चलिए हम लोगों ने प्रीवियस देख लेते हैं, एक बार क्या क्या पढ़े हैं उसके बारे में समझ लेते हैं, तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब जैसे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो इसमें 5 चैप्टर हैं। द लिविंग वर्ल्ड, नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड प्लांट किंगडम, फोर्थ एनिमल किंगडम। तो इसमें हम लोग लिविंग के बारे में पढ़े थे। लिविंग किसे कहते हैं? तो लिविंग वह चीज़ है जो ग्रो करे, रिप्रोडक्शन करे, मूव करे, रिस्पायरेशन, सांस ले, उनके अंदर सेलुलर एक्टिविटी वगैरह हो, तो उसे लिविंग कहते हैं। लिविंग के अंदर जो जो प्रोसेस हो रहे थे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन वगैरह, उनको वो मैंने डिफाइन कर दिया था। उसके बाद डाइवर्सिटी मतलब विविधताएं, जैसे कि हम लोग एक ही जगह, जैसे कि कितने सारे प्लांट्स, कितने सारे एनिमल्स जो जीव जंतु हैं, कितने सारे इंसेक्ट वगैरह इस अर्थ पे, इस इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो वो सब क्या है? एक डाइवर्सिटी ही है, डाइवर्सिटी के अंदर ही आते हैं। उसके बाद उनका नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन, ये करना क्यों ज़रूरी है, कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन जो करते हैं, जो साइंटिफिक हिसाब से जो किया गया है, तो ये इसलिए कि जो क्योंकि हर एक स्थान पे, हर एक प्लेस पे उसे लोकल नाम के थ्रू बुलाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, अगर हम मतलब किसी और स्थान पे जाएंगे, उसे किसी और नाम से बुलाएंगे तो फिर कन्फ्यूज़न होते हैं। तो इसलिए उनको एक हर एक को साइंटिफिक नाम दिया गया है। तो जिससे कि मैं पढ़ूँ, फिर मैं कहीं और उसे देखूँ, कहीं और प्लेस पे अगर लोकल वर्ड में बोला जाए, अगर फिर उसका साइंटिफिक नेम बोला जाए तो समझ में आ जाए इसी के बारे में बातें हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग का नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन पढ़ना भी ज़रूरी है। फिर इसका क्लासिफिकेशन हो गया। टेक्सोनोमिक कैटेगोरीज मतलब कि वर्गीकृत करना, मतलब उनके कैरेक्टर के हिसाब से रखना, समझ लीजिए इतना। तो वो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर आते हैं। उसको कैसे करना है, ये सब सारा हम डिटेल में आपको लेक्चर 1 में बता दिए हैं। आप उस लेक्चर को देख लीजिए तो जानकारियाँ अच्छे से हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे टेक्सोनोमी लिविंग वर्ड, जैसे ह्यूमंस का, उनका स्पेसीज क्या है? सेपियंस। अब यहाँ देखिए, हम अगर स्पेसीज से जीनस, फैमिली, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा मैच करेगा। जैसे 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 ऊपर जाएंगे उसका कैरेक्टर जो है मैच करना कम कम होगा। तो स्पेसीज है, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, और अपना यूकैरियोटिक। ह्यूमंस का है तो ये ह्यूमंस तो यूकैरियोटिक ही होते हैं। फिर स्पेसीज, जीनस क्या कहते हैं, कैसे होता है, इनका सारा मैंने डिटेल में बता दिया हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर आगे अपने लेक्चर, आज के लेक्चर पे, जो आज हम लोग समझेंगे टेक्सोनोमी एड मतलब कि वर्गीकृत।
मतलब कि प्लांट हो एनिमल्स हो उसे एक वर्ग में डिवाइड करके रखना, उस वर्ग के थ्रू हम लोग को समझना है, पढ़ना है। जो ये कैरेक्टर हैं, ये प्लांट हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये टेक्सोनोमी एड जो हैं, ये जो हमें सहायता करते हैं जानने के लिए जो भी जीव जंतु हैं, तो वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फॉर्म में। अब ये समझेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फॉर्म में कैसे कैसे ये मुझे मदद करते हैं पढ़ने में, समझने में, पहचानने में, जो भी प्लांट है, जो भी एनिमल है। तो यहाँ पे लिविंग लिविंग के अंदर जैसे कि एनिमल्स आ गए, और एनिमल्स को अगर मुझे देखना है तो हम कहाँ जाएंगे देखने के लिए? मान लीजिए अगर एक साथ बहुत सारे एनिमल्स को देखना है तो मुझे जू जाना पड़ेगा। उस जू के अंदर उन रखा जाता है हर एक एनिमल्स को अलग अलग। तो जू में हम देख सकते हैं। तो ये क्या है? एक एड एड ही तो है, टेक्सोनोमिक एड है, वर्गीकृत करके रखा गया है। मतलब वहाँ पे एक लेबल भी, बोर्ड भी लगा हो सकता है जो ये एनिमल्स हैं, इनकी एज इतने होते हैं, ये इस कलर के होते हैं। बोर्ड के थ्रू जानकारियाँ भी मुझे मिल जाएंगे। उसके बाद प्लांट प्लांट अगर मुझे देखना हो हर एक प्रकार के, तो वो कहाँ मिलेंगे? बोटनिकल गार्डन में। अगर मेरे आसपास फॉरेस्ट है, जंगल है, तो वहाँ भी मिल जाएंगे। लेकिन एक अलग अलग वैरायटी के अच्छे अच्छे जो मुझे एक साथ देखने को मिले, वो कहाँ मिलेंगे? बोटनिकल गार्डन में ही मिलेंगे। तो ये एक डायग्राम दिया हूँ, डायग्राम के थ्रू बस देख आप समझिए। जू में जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं, यहाँ देखिए बोटनिकल गार्डन का डायग्राम है, जो आपके जो भी प्लांट्स वगैरह हैं इसमें। फिर उसके बाद नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? हर्बेरियम, म्यूजियम। वहाँ पे क्या है? नॉन लिविंग है, कोई जीव जंतु जिंदा, तो शेर जिंदा एलिफेंट तो नहीं रखे जाते हैं वहाँ पे। उनके मान लीजिए कि कंकाल, जो बोन्स होते हैं, उनके जो स्किन होते हैं, चमड़ा समझ लीजिए हिंदी में, तो उसी चीज़ को स्टोर करके रखे जाते हैं। और बस हम जाके देख सकते हैं, जैसे ये इसके स्किन है, ये इसके बोन है। तो हर्बेरियम में हमें क्या देखने को मिलेंगे? जो प्लांट्स हैं वो डेड रहेगा, मतलब मरा हुआ रहेगा, और ड्राइड मतलब सूखे फॉर्म में रहेंगे। उसका एक बुकलेट, मतलब बुकलेट, जैसे कि हम लोग बुकलेट होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि फाइल्स जिसमें डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, उसी हिसाब से उसमें एक फॉर्मेट होता है। उसमें जैसे प्लांट्स को जो है ड्राई करके उसमें रखा जाता है, उसका नेमिंग वगैरह सारा वहाँ किया जाता है, साइंटिफिक नाम क्या है सारा वहाँ किया जाता है। फिर उसको हम लोग वन बाय वन करके पलट के उलट के देख सकते हैं, जो ये कौन से प्लांट है, कहाँ पाया जाता है, ये इसका साइंटिफिक नाम क्या है, लोकल नाम क्या है। तो मुझे हर्बेरियम में मिलेंगे। फिर म्यूजियम में मुझे जैसे कि जो भी इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके डेड फॉर्म मिलेंगे, मतलब मरे हुए। वो चीज़ म्यूजियम में मिलेंगे। जो मान लीजिए कि आपको जैसे कि बहुत सारे प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन वगैरह में स्नेक वगैरह को जो रखा जाता है, जैसे एनिमल्स वगैरह को रखा जाता है, जो एनिमल्स मर गए हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है सॉल्यूशन में। अगर प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तो वो तो ख़राब हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। उसमें बैक्टीरिया वायरस लग के उनको डिग्रेड कर देंगे, पूरे मिट्टी में मिला देंगे। तो इसलिए उसे हम सॉल्यूशन में प्रिजर्व करते हैं, जिससे कि वो मरा तो है लेकिन वो एकदम सुरक्षित रहे, जैसे है वैसे ही रहे। तो उसे हम प्रिजर्व सॉल्यूशन में डाल के रखते हैं। ये आपका हर्बेरियम का हो गया एक डायग्राम प्लांट का। देखिए प्लांट का ये एक पत्ता है जो मान लीजिए कि सूखे फॉर्म में है। इसी तरह से बुकलेट आपका रहेगा, जो भी ड्राई प्लांट रहेंगे और उनके नेमिंग वगैरह सब रहेगा। ये आपका म्यूजियम का हो गया, जो जैसे कि शेर हैं, जो भी उनके बोन्स, हड्डी वगैरह जो भी मान लीजिए हैं, वो आपको म्यूजियम में रखे जाते हैं। एलिफेंट्स वगैरह का म्यूजियम में आप दांत देखे होंगे, जो दांत उनके प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हैं, यहाँ पे म्यूजियम में रखा गया है। ये एक डायनासोर के उन्हीं का तो लग रहा है, उन्हीं का है कंकाल्स, उन्हीं का बोन है, उसी जैसा लग रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो। आप लोग अगर पहचानते होंगे तो पहचान ही गए होंगे, समझ गए होंगे।
अब इसको की फॉर्म, मतलब कि जो टेक्सोनोमिकल एड है, तो हम एक म्यूज़ियम में जाके देख सकते हैं। जो भी जो किल, जो भी मतलब कि आपका डेड एनिमल्स वगैरह, इंसेक्ट वगैरह हैं, अगर एनिमल प्लांट आपका डेड फॉर्म में देखना है तो हमें हर्बेरियम में जाना पड़ेगा, वहाँ से मुझे जानकारियाँ मिल जाएंगे। और एक की फॉर्म में भी हमें जानकारियाँ देंगे। की मतलब कि एक तरह से समझ लीजिए कि चाबी। एक होता है ना, जैसे कि इस गेट को खोलें, फिर अगले नेक्स्ट गेट खोलना है तो पहले इस गेट को खोलना है, फिर उस गेट को खोलना है, फिर उसकी चाबी फिर अगले गेट में लगाना, फिर अगले गेट के अंदर जाना है। मतलब इस तरह से आपको इसमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आप देख लीजिए, जैसे कि फर्स्ट नंबर में देखिए, द प्लांट हैज़ पिंक फ्लावर सो गो टू सेकेंड। अगर कोई प्लांट का फ्लावर पिंक है तो आप जाइए सेकेंड नंबर पे। ओके, हम सेकेंड नंबर पे आ गए। अब सेकेंड नंबर में दिया गया है ए में देखिए, द लीव आर स्मॉल एंड राउंडिश। एक सेकेंड, आप एक मार्कर के थ्रू हमें बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हम नंबर वन पे ए में गए। यहाँ पे लिखा है द प्लांट हैज़ पिंक फ्लावर सो गो टू टू। अगर प्लांट का फ्लावर पिंक है तो हमें दूसरी नंबर पे जाना है, तो दूसरे नंबर ये रहा। ओके, अब इसमें हम ए वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, द लीव्स आर स्मॉल एंड राउंडी सो गो टू फोर्थ। अगर उसका लीव्स मान लीजिए कि स्मॉल और राउंडिस रहेगा, जो हम पिंक फ्लावर थे, तो पिंक फ्लावर अगर है तो हम दूसरे नंबर पे गए। और दूसरे नंबर में ए नंबर बोल रहा है, अगर उस पिंक फ्लावर का जो लीव्स है, पत्ता, अगर स्मॉल और राउंडिस रहेगा तो मुझे चौथे नंबर पे जाना है। अगर उसका लीव्स आर लार्ज एंड लॉन्ग, ये वाला पार्ट बी, लार्ज एंड लॉन्ग ये वाला पार्ट, तो हमें पांचवें नंबर पे जाना है। तो अगर मान लीजिए उसका जो लिप्स है अगर स्मॉल और राउंडिस है तो मुझे चौथे नंबर पे जाना है। फिर चौथा नंबर क्या बोल रहा है तो फिर मुझे वो करना है। अगर वो चौथे नंबर पे अगर इतना ही पे हो के अगर वो बताएगा हाँ ये प्लांट का नाम ये है, ये है, ये है, तो हम समझ जाएंगे। लेकिन उसके और अंदर की कैटेगरी के हिसाब से और बताएगा। जैसे कि मान लीजिए वो बोलेगा कि इसका जो तने हैं, स्टीम जो है, इस तरह से होना चाहिए। अगर इस तरह से है तो फिर आप 7 नंबर पे जाइए। अगर 7 नंबर पे जाके उसका नाम वगैरह जो भी दिया गया है साइंटिफिक नेम, तो समझ जाएंगे अच्छा ये प्लांट पिंक कलर का है, इसका जो लीव है वो स्मॉल और राउंडिस है, इसका जो स्टीम इस तरह से है, तो ये प्लांट ये है, इसका नाम ये है। इस तरह से समझेंगे कि, समझ गए कि चाबी एक तरह से समझ लीजिए, जो हमें जानने के लिए हमें हर एक चीज़ को कैसे खोलना है। तो इस तरह से हमें की जो है मदद करता है टेक्सोनोमिकल एड में, मतलब कि सहायता करता है हमें किसी प्लांट वगैरह को, एनिमल्स वगैरह को जो भी है समझने के लिए। उसके समरीज, मतलब कि ये जो हम चैप्टर पढ़े हैं इसका तो लेक्चर 2 लेक्चर हो गया। एक पहला लेक्चर नंबर 1 और एक 2। तो दोनों लेक्चर जो हम पढ़े, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड लेसन 1, तो ये मान लीजिए चैप्टर हम क्यों पढ़े, किस लिए पढ़े, और पढ़ने के बाद हम क्या समझे, एक समरीज वही हुआ, निष्कर्ष क्या निकला पढ़ने के बाद। तो देखिए इसके अंदर हम लोग अगर निष्कर्ष निकाले तो एक बार हम पढ़ लेता हूँ फिर मैं बताऊँगा। इन द लिविंग वर्ल्ड रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रेजेंट, मतलब कि जो लिविंग वर्ल्ड है, ये जो अपना वर्ल्ड है, अपना जो पूरे पृथ्वी है, अब इन्वायरमेंट जो सारा है, उसके अंदर मतलब कि समझ ले बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो एंड आइडेंटिफाई बाय द स्टडी बट मैनी अननोन ऑर्गेनिज्म, तो उसे मुझे पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, नेमिंग करना पड़ेगा। अगर ये सब हो गया तो फिर मुझे पढ़ना भी है। तो इस तरह से हम समझेंगे। और अभी तक तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो मतलब कि समझ ही नहीं पाए हैं, उनको अभी हम लोग खोज भी नहीं पाए हैं। बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन जितना हम लोग खोजे हैं उनका क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन किया गया है जिससे कि मुझे स्टडी करने में आसान हो। तो ये चैप्टर जो है इसी के बारे में बता रहे हैं। उसके द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन,
साइज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका स्टडी जो है इस चैप्टर में हम किसके आधारित पे किए हैं, वही नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन इसी के हिसाब से किए। उनका साइज कैसा है, शेप कैसा है, इसी के आधार पे। कलर कैसा है, वो किस जगह रहता है, उनका मोर्फोलॉजिकल फीचर मतलब देखने में वगैरह में कैसे हैं। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में जो है पढ़े हैं, जो प्लांट और एनिमल्स के बारे में पहचानने के लिए। और देखिए कोई भी चीज़ है उनको जो है मान लीजिए कि आप जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची है जो वर्गीकृत किया है वो पांच पांच फॉर्म में किया है। अगर हम लोग ऊपर से जाएंगे हायर से तो किंगडम में, किंगडम फिर उसके नीचे फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पेसीज। और जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे ना उसका कैरेक्टर जो है ना मैच करते चले जाएगा, ज़्यादा मैच करेगा। अगर कोई चीज़ किंगडम में है, ऊपर लेवल पे रखा गया, ऊपर वर्ग में रखा गया, अगर उसी के कैरेक्टर के हिसाब से नीचे आएंगे, उससे जो कैरेक्टर मैच कर रहा होगा उसको जो नीचे नीचे वर्गीकृत में रखेंगे, जैसे कि तो उन सबसे जो नीचे आएंगे ना वो एकदम जो क्लोज क्लोज में होगा। अगर स्पेसीज के अंदर अगर दो चीज़ को रखा गया है तो उनका कैरेक्टर ज़्यादा मैच करेगा। और ये सब चीज़ एक इवोल्यूशनरी भी होता है, जैसे कि फिश से क्या बना है, रेप्टाइल बना है, रेप्टाइल से मैमल्स और बर्ड्स बने हैं। आप सोचिए, तो ये क्या इवोल्यूशन तो है एक। इसी को हम लोगों ने कैटेगरी किया है, अलग इसको वर्गीकृत किया है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मैमल्स है, ठीक है, स्तनधारी, तो उसका किंगडम एनिमेलिया है। फाइलम उसका कौन सा, कॉर्डाटा। क्लास कौन सा है, मैमेलिया है। और उससे ज़्यादा उसका जो कैरेक्टर मैच करेगा कहाँ, ऑर्डर, क्योंकि क्लास के नीचे ऑर्डर है, हम नीचे आ रहे हैं। तो ऑर्डर कार्निवोरा है। जो मैमेलिया है उसका ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा है। और प्राइमेटा वगैरह है जो मंकी ह्यूमंस आते हैं। तो मंकी ह्यूमंस ऑर्डर में जाएंगे तो उसका क्या हो गया, कैरेक्टर जो है ज़्यादा मैच करेगा। क्या स्तनधारी मंकी भी है, ह्यूमंस भी स्तनधारी होते हैं। मंकी भी कार्निवोरस, मंकी वगैरह जो है प्राइमेटा वगैरह में आते हैं। ह्यूमंस जो है कार्निवोरा में आते हैं। तो इस तरह से जो है कैरेक्टर उनका मैच करते हैं। और ये लेक्चर अपना यहाँ समाप्त करते हैं। और 2 लेक्चर में जो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो 11th क्लास की चैप्टर है। और कोई इसमें आप लोगों को दिक्कत हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करें और मुझे बोले सर ये समझ में नहीं आया, फिर मैं उसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में ले लूँगा। या इसके लिए मैं अगर कुछ ज़्यादा उसमें समझाना हो, ज़्यादा अगर कमेंट आएंगे तो फिर उसे उसके लिए मैं अलग से लेक्चर बना दूँगा। चलिए अब क्लास को यहाँ एंड करते हैं।